आज के जमाने में भाषा बाधा नहीं, भाषा रुकावट नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी जितनी आसान कर दी गई है, भाषा रुकावट नहीं बन रही है। आप भी टाइपिंग कर रहे हो, हम भी टाइपिंग कर रहे हैं, ये तो सिंपल चीज है किसी भी लैंग्वेज में। हाँ देखिए, हमारे देखिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बात। बेंगलोर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हब है और पहला प्रोग्राम हमारा स्टार्टअप का है। मुझे याद है कि देश में जब स्टार्टअप की पॉलिसी बन रही थी, सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी और जिस विभाग और जिस बोर्ड का गठन हुआ था, वो मिनिस्टर यहां बैठे हमारे साथ उस समय के नहीं स्किल डेवलपमेंट में थे। स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी देश में, स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले समाजवादी सरकार बनी थी। प्लस उसका बजट भी हम लोगों ने दे दिया था, क्योंकि समय हम लोगों को नहीं मिला उसके बाद, इसलिए वो पॉलिसी उतनी आगे नहीं बढ़ा पाए। और जो एग्जाम्पल आप देना चाहते हो एचसीएल को लाना, मुझे याद है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एचसीएल के सबसे वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और जो उनको जरूरत थी उन चीजों को पूरा किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज लखनऊ में इतना बड़ा एचसीएल का कैंपस है जिसमें हजारों बच्चे, और मैं कहूंगा इतना बड़ा कैंपस जो बनकर के तैयार हुआ, यूपी में दूसरा नहीं हो पाया। और बेंगलोर से क्यों? क्योंकि बेंगलोर से मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, इसलिए बेंगलोर से। कमीशन की रिपोर्ट में भी था प्लग एंड प्ले, और उसमें भी रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन इसने इतना डिले क्यों हुआ? तो सरकार बनवा दो, डिले नहीं होगा। इसीलिए तो बैठे हैं। तुम सरकार ही नहीं बनवाना चाहते हो। तुम जाने क्या पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये भी खुद कंफ्यूज है हमारे पत्रकार, इन्हें समझ में आ रहा कि किधर जाएं हम। नए के साथ जाएं कि हम पुराने के साथ ही रहें। हम बजट बढ़ा के रखेंगे अगली बार। आपने नारा दिया था कि काम बोलता है, लेकिन उसके बाद सरकार आपकी नहीं है। बीएसपी से गठबंधन हुआ, उसके बाद कामयाबी नहीं हुई। ये जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश आपने पीडीए लाया, 24 में कामयाबी नहीं हुई। 27 में क्या उसी पिछले काम को जोड़ के और आईटी और जातीय समीकरण को लेकर जाएंगे मैदान में? प्रोग्रेसिव लोग, क्योंकि पीडीए का पहला ही शब्द है पी, तो हम प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, पीडीए के साथ जाएंगे। हम हर कार्यक्रम में होंगे और हमारे साथ हर जगह हमारी पार्टी के लोग साथ रहेंगे, जिसमें कि इस बार के स्टार्टअप प्रोग्राम में अभिषेक जी और राजीव राय और हमारे और एक्सपर्ट, उनको साथ लेकर के काम करें। आप हैं ना, आप हैं, आप हैं। वो इसकी बात की बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, एसआईआर में अपना वोट बढ़ाने के लिए, और जो हमारे और जो लीडर्स हैं वो इस काम पर भी हैं। आज आप आ रहे हो, इतना जागरूक करने की यही कोशिश है हमारी। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे काम थे एक्सप्रेस वे, आज 2 करोड़ से ऊपर उसमें टोल इकट्ठा हो रहा है। आज हर व्यक्ति कह रहा है कि यह समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेस वे है। डायल 100 का नाम जरूर बदल दो, लेकिन आप भी जानते हो किसने बनाया है। हाँ, लगातार उस पर काम करना पड़ेगा, लगातार लोगों को बताते रहना पड़ेगा। के बाद अब आप पूरे देश को दिशा देने के लिए निकल चुके हैं और अब लड़ाई जो है वो दिल्ली की कुर्सी के लिए शायद हो। ये यूपी का 2027 का इलेक्शन, यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ, यूपी को जो विजन दिया,
वही विजन हम लोग भारत में जगह जगह बताना चाहते हैं और देना चाहते हैं। जब यूपी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। दिल्ली बिलासपुर में काशी महाराज ने गाँव भाग दिया, उन्होंने कहा काशी महाराज ने कहा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है। कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए